दो भाग में बांटा गया, लेकिन बांटा तब काफी भागों में बांटा गया, कार्बनिक पे, अकार्बनिक पे। लेकिन फिलहाल आप लोग को दो ही चीज पढ़ना है। एक पढ़ना आपको शक्ति के आधार पे। किसके आधार पे हुआ? शक्ति। सीरियल मत याद करने आदमी। शक्ति सीरियल है ना, शक्ति मन सुंदर भी तो क्या हुआ के आधार पर। तुम लोग का सीरियल का नाम तुम जानो। उसके बाद है बिलियन में मात्रा के आधार पर। बिलियन में मात्रा के आधार। शक्ति के आधार पर कितना भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन कौन बांटा गया है? अम्ल और दुर्बल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये हो गया। अब बिलियन मात्रा के आधार पे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल कौन कौन हुआ? सांद्र अम्ल और तनु। इतना आपको जानकारी रखना। वैसे बांटा कार्बन के आधार पर कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है, बहुत बांटा गया। लेकिन आप लोग को इतना याद रखना है कि अम्ल के प्रकार दो बांटा गया है। एक है शक्ति के आधार पे प्रबल दुर्बल, और बिलियन में मात्रा के आधार पे। अब देखो प्रबल अम्ल क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। या प्रबल अम्ल, इसको लिखिए, जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, जैसे HCl, H2SO4, 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 ये सब तुम्हारा आ गया प्रबल अम्ल हो गया। H2SO4, H2SO4 आपका प्रबल अम्ल है। HNO3, ये सब आपका प्रबल अम्ल। याद रहेगा कि प्रबल अम्ल कौन है। अब देखो दुर्बल अम्ल यहां लिख देते हैं। दुर्बल अम्ल देखो, यहाँ जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, वो क्या कहलाएगा? प्रबल। तो यहाँ जो जल में घुलकर कुछ ही मात्रा में आयन, अंशतः कुछ मात्रा में आयन दे, उसको क्या बोलेंगे हम? दुर्बल। जो जल में घुलकर कुछ मात्रा में आयन दे, उससे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे 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 CH3 एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, लिख लो CH3, जैसे CH3, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद तुम लिख सकते हो कार्बोनिक अम्ल H2CO3,
H2CO3 कार्बो प्रबल अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में आयन दे उससे हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। याद रहेगा, प्रबल अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या? जो जल में घुलकर अंशतः कम मात्रा में आयन दे, उसे हम दुर्बल अम्ल। अब क्या है? सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है? इतना लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, आगे समझाते हैं जल्दी से। यहीं पे लिखो, जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, जब 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 विलयन में अम्ल की मात्रा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। उसे हम, लिखेगा कोई नहीं, सब समझेगा, अभी लिखने का टाइम दिया जाएगा। सांद्र अम्ल क्या है? जब विलयन में, कोई विलयन का मतलब क्या? कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे एक बाल्टी है, भाई वो तो जानते हैं आप सभी कि हमको ड्राइंग करने आता नहीं है। ये बाल्टी है, इस बाल्टी में समझो कि 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या हुआ? पानी। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर विलयन है, और इसमें अम्ल कितना डाल दिया? 2 लीटर। 2 लीटर क्या है? अम्ल है। 2 लीटर अम्ल है, तो हम कहेंगे कि भैया ये जो होगा सांद्र अम्ल कहलाएगा। जिसमें जब विलयन में अम्ल की मात्रा से ज्यादा क्या हो, सॉरी, जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम सांद्र अम्ल। बात सही। जब विलयन में, ये कोई विलयन है, मान लो पानी का लिक्विड है, विलयन का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है जो भी हो, और उस विलयन जैसे कि यहाँ पे मात्रा किसका? अम्ल का मात्रा ज्यादा हो रहा है। 1 लीटर पानी में कितना विलयन डाल दिया गया है? 2 लीटर। तो हर स्थिति में क्या है कि ये ज्यादा सांद्र हो जाएगा, ये ज्यादा अम्लीयता होगा। यानी कि जो एसिड क्या है, जो लिक्विड है उससे दुगुना मात्रा में एसिड दिया जा रहा है, हमेशा इसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा ही रहेगा विलयन से। समझ में आ गया? जब हमको ये बात समझ आती है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा? अम्ल की मात्रा कम और विलयन की मात्रा ज्यादा होगा। दिक्कत इसमें क्या होगा? अम्ल की मात्रा कम और विलयन की मात्रा ज्यादा। बात समझ में आया? इसमें क्या होगा? मान लो क्या, 1 लीटर तुम्हारा कोई विलयन है, उसमें 100 ग्राम क्या डाला जा रहा है? 100 ml क्या डाला जा रहा है? आपका अम्ल डाला जा रहा है। ये समझो कि 5 लीटर पानी है, अम्ल उसमें कितना डाला जा रहा है? 1 लीटर डाला जा रहा है। बात समझ में आया? सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या? बार बार आपके एग्जाम में पूछेगा भी। सांद्र अम्ल उससे कहते हैं जिसमें अम्ल ज्यादा और विलयन, तनु अम्ल वो कहेंगे जिससे अम्ल की मात्रा कम और विलयन ज्यादा। वो वाला एक बार और समझा। प्रबल अम्ल जिसमें जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, शुरू से बोलते आ रहे हैं अम्ल क्या है? जल में घुलकर H+ आयन देता है। जो जल में, यानी कि जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जो ज्यादा हार्ड हो, जो ज्यादा एसिडिक हो, जो ज्यादा खट्टा हो, उसे हम प्रबल कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक जानते हैं कितना भयानक खट्टा होगा, कितना भयानक एसिड है। H2SO4 इसका भी एसिड ज्यादा है। तो ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल। ये सब जल में घुलेगा तो ज्यादा मात्रा में अपना अम्लीयता दर्शाएगा, H+ आयन ज्यादा देगा।
दुर्बल अम्ल जो जल में घुलकर कुछ मात्रा में आयन दे उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दिक्कत कहीं सरकारी हाथ मार के समझो। अम्ल के प्रकार क्या है? दो भाग, एक शक्ति के आधार पर, एक बिलियन मात्रा के आधार पर। साथ में बोलना भी है। शक्ति के आधार पर कौन कौन है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO। दुर्बल अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर कुछ मात्रा में हाँ, जल में घुलकर कुछ मात्रा में H+ आयन दे उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे ये सब आपका एग्जाम्पल हुआ। सांद्र अम्ल भी समझ गए कि मान लो कि इतना बड़ा बाल्टी है और ये 10 लीटर वाला बाल्टी है और इसमें हम 20 लीटर अम्ल डाल दिए, 20 लीटर एसिड डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ये सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्र। मान लो इतना बड़ा बाल्टी है, 20 लीटर एसिड डाल दिए और पानी 10 लीटर डाल दिए। पानी कितना डाल दिए बुआ? 10। सांद्र में क्या वाली सीधे, यानी कि क्वांटिटी कंपैरिजन टू अम्ल, पानी ज्यादा रहेगा। सॉरी, इसमें क्या होगा? एसिड ज्यादा होगा, अम्ल ज्यादा रहेगा और पानी कम। सांद्र अम्ल में याद रखिएगा, एसिड ज्यादा रहेगा और विलयन जो मिला रहे हैं वो क्या रहेगा? कम रहेगा। जैसे तुम नींबू और पानी मिला रही हो तो नींबू पानी क्या हुआ? सांद्र अम्ल होगा। कैसे? क्योंकि आप पानी ज्यादा ले रहे हैं और नींबू कम ले रहे हैं, तो सांद्र अम्ल। आप यहाँ पे उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। बात समझ में आया? दिक्कत यानी इसमें ज्यादा मात्रा में अम्ल रहेगा और मिलाने वाला चीज कम रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? मिलाने वाला चीज कम रहेगा, पानी ज्यादा। दिक्कत इसमें अम्ल तुम्हारा ज्यादा और पानी कम। हाँ, तो वो उसमें कैसे शरबत, अब पानी कैसे पानी तुम्हारा ज्यादा है ना, पानी ज्यादा है। मान लो पानी तुम्हारा क्या है? एक पानी क्या है तुम्हारा? मान लेते एसिड है, पानी एसिड है। पानी आपका ज्यादा है, वो एसिड है। और आपका जो उसमें नींबू डाल रहे हैं उसको हम मान लेते हैं विलयन मान लेते हैं, उसको हम पानी मान लेते हैं। नींबू को क्या मान लेते हैं? पानी मान लेते हैं। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। सीधे जो अम्ल की मात्रा ज्यादा और जो जिसमें हम मिला रहे हैं वो कम, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सांद्र अम्ल कहलाएगा। ठीक है। तनु अम्ल भी क्या होगा कि मिलाने की संख्या क्या है? पानी ज्यादा है और जो मिला रहे क्या वो कम। क्लियर? कहीं कंफ्यूजन अटक पटक नहीं है? शायद हम बार बार पूछो तो बार बार समझाएंगे। ठीक है, ओके, चलो नोट डाउन करो जल्दी जल्दी।